फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साउथ इंडिया की फेमस स्ट्रीट फूड मैसूर भजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैसूर बोंदा या गोली भाजी भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और अगर इसे चाय के साथ खाया जाए तो ये रेसिपी में 4 चांद लग जाते हैं। आप लोगों ने इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज इसे घर पर एक बार जरूर बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर टच करें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए इस टेस्टी मैसूर भाजी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस मैसूर भजिया को बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप मैदा ले रही हूँ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये मैदा से बनती है और ज़्यादातर जो पकौड़े होते हैं वो बेसन के बनते हैं, तो मैदा इस रेसिपी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भजिया ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बनता है। मेरे पास अवेलेबल था तो मैं डाल रही हूँ। आप बिना चावल के आटे के भी इसे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छाछ भी ले सकते हैं। तो हम जितना मैदा लेंगे उतना ही हमें दही का इस्तेमाल करना है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कम से कम 2-4 मिनट हाथ से अच्छे से फेंटना है। तो अब हम इसे ढककर रेस्ट के लिए रखेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर कम से कम 2 घंटा इसे रेस्ट जरूर दें, क्योंकि अच्छे से फेंटने और रेस्ट करने की वजह से हवा अच्छे से इरेटन होगी। इसमें जो बाहर की सरफेस है उसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आएगी। तो चलिए तब तक हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। तो मैसूर भजिया के साथ नारियल की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ। आप चाहें तो नारियल के ऊपर के ब्राउन पार्ट को निकाल सकते हैं, पर हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। अब मैं यहाँ 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आपको चटनी जितनी तीखी पसंद हो। अब हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ चना दाल डालेंगे। आप चाहें तो उड़द दाल भी डाल सकते हैं। अब नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अब मैं यहाँ कुछ हरे धनिया को बारीक काट कर डाल रही हूँ। नारियल की चटनी में धनिया का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ चटनी को पीसकर बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। चटनी की थिकनेस आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। अगेन अब हम चटनी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का पैन में 1 से 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे, फिर उसमें राई डालकर उसे चटकने देंगे। फिर फ्लेम को ऑफ करके इसमें सूखी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। अब हम इसे चटनी के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। तो चटनी अब हमारा रेडी है। तो अब इसे रेस्ट करते हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं यहाँ 7-8 करी पत्ता को बारीक काट ली हूँ एंड 2 हरी मिर्च को बारीक काट ली हूँ। इसे इसमें ऐड करेंगे। अब 1/2 कप बारीक कटा हरा धनिया डालते हैं। अब 1 बारीक कटा प्याज डालेंगे। अब 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से अच्छे से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, और अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैं यहाँ कढ़ाई में तेल चढ़ाकर तेल को गर्म होने के लिए रख दी थी। ये अच्छे से गर्म हुए हैं या नहीं उसके लिए हम थोड़ा सा बैटर डालकर चेक करते हैं। तो ये आराम से ऊपर आ जा रहा है, मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें मैसूर भजिया फ्राई करते हैं। तो अब हम बैटर डालेंगे। जैसे ही हम बैटर डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हमें इस भजिया को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी ये अच्छे से अंदर तक पक पाएगा। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर ब्राउन करेंगे तो ये अंदर तक नहीं पक पाएगा, ओनली ऊपर की सरफेस ही ब्राउन होगी। तो अब हम सभी को अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्राउन कर लेंगे।
तो जैसे जैसे ये ब्राउन हो रहा है हम इसे निकालते जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अब हम बाकी बचे भजिए को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर उलटते पुलटते। तो 1-2 मिनट में सभी ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारा भजिया हमारा यहाँ रेडी है। तो देखिए ये बाहर से कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। ये अभी बहुत गर्म है, तो आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। गर्मा गर्म ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। और मेरे ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करके ऑल पर टच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।